जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, क्या आपके मन में भी कभी ये प्रश्न उठा है कि जब सृष्टि का कोई नामो निशान नहीं था तब भगवान शिव कहाँ थे? क्या उनका भी किसी तरह का जन्म हुआ था? अगर हाँ, तो उनके माता पिता कौन थे? दोस्तों, आज हम आपके इन्हीं प्रश्नों का उत्तर एक एक करके खोजने वाले हैं। दोस्तों, जब समय नहीं था, दिशाएं नहीं थी, तत्व नहीं थे, तब जो था वो केवल मौन था। उसी मौन को चीरती हुई एक दिव्य ध्वनि प्रकट हुई। वो ध्वनि दी ओम। दोस्तों, ये कोई साधारण कंपन नहीं था, ये था अस्तित्व का प्रथम स्पंदन, और यही स्पंदन बना सृजन का आधार। दोस्तों, क्या भगवान शिव का कोई जन्म हुआ था? दोस्तों, शिव का अर्थ ही है जो ना तो जन्मा है और ना कभी मिटेगा। शिव पुराण कहता है, शंभु नाम से जाने जाने वाले भगवान शिव की उत्पत्ति किसी माता पिता से नहीं हुई। वो स्वयंभू है, यानी स्वयं से प्रकट हुए। इसीलिए ना उनके कोई जनक है ना जननी, वो इन सबसे परे हैं। दोस्तों, वही विष्णु पुराण एक और दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। उसके अनुसार भगवान विष्णु के ललाट से तेज प्रकट हुआ, जिससे शिव की उत्पत्ति मानी गई, और उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, जिस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। परंतु शिव पुराण इससे भिन्न दृष्टिकोण देता है। उसमें कहा गया है कि शिव के घुटनों की मेल से भगवान विष्णु प्रकट हुए थे। दोस्तों, यहां हमें यह समझना चाहिए कि ये कथाएं प्रतीकात्मक है। ये दर्शाती है कि शिव और विष्णु एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि एक ही तत्व के विभिन्न रूप है। दोस्तों, इसके बारे में एक और रोचक कथा है जो हमें बताती है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच ये विवाद हो गया कि कौन सबसे श्रेष्ठ है, कौन सबसे बड़ा है। तभी एक प्रचंड प्रकाश स्तंभ उनके बीच प्रकट हुआ। वो था महाशिव का प्रतीक। उस अग्नि स्तंभ का ना तो कोई आरंभ था और ना ही कोई अंत। दोस्तों, ब्रह्मा ऊपर की ओर और विष्णु नीचे की ओर खोज में निकले, लेकिन अंततः असफल रहे। तभी उस स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने दोनों को बताया कि जो आदि और अंत से परे है वही परम है और वही मैं हूं। दोस्तों, एक प्रश्न बार बार ये उठाया जाता है कि क्या ब्रह्मा जी शिव के पिता हैं? दोस्तों, कुछ कथाओं में ये उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा जी ने शिव से आशीर्वाद मांगा कि वो उनके पुत्र के रूप में जन्म ले। भगवान शिव ने यह वर स्वीकार किया, और जब ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे थे तब एक दिव्य बालक उनकी गोद में प्रकट हुआ। वो थे भगवान शिव, यानी बाल शिव। इस बाल रूप को रोते देख ब्रह्मा ने उनका नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। लेकिन बालक शांत नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने 108 नामों की श्रृंखला दी, जिनमें से कुछ हैं उग्र, भीम, पशुपति, नीलकंठ और महादेव। दोस्तों, क्या शिव के माता पिता माता दुर्गा और सदाशिव हैं? दोस्तों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में एक अद्भुत रहस्य मिलता है, जहां देवी दुर्गा को त्रिदेवों की माता बताया गया है और काल रूपी सदाशिव को पिता। इस दृष्टिकोण में शिव को साकार रूप में ब्रह्मा व विष्णु की ही तरह प्रकृति और पुरुष के योग से उत्पन्न बताया गया है। दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि शिव ने शिक्षा कहां से पाई, यानी उनके गुरु कौन थे? तो इसका सीधा सा उत्तर है दोस्तों, शिव स्वयं आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं। उन्होंने इस ब्रह्मांड में गुरु शिष्य परंपरा की नींव रखी। उनके 60 प्रमुख शिष्य माने जाते हैं, जिन्हें आज हम सब ऋषियों के नाम से जानते हैं। उन्होंने उन्हें योग, ध्यान, तंत्र, संगीत, आयुर्वेद और ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी थी। दोस्तों, भगवान शिव का स्वरूप किसी एक कथा या एक दृष्टिकोण से परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अनंत हैं, अनादि है और अजय हैं। वो एक विचार नहीं है, एक चेतना है।
जो हर युग हर जीवन में किसी न किसी रूप में हमारे भीतर जागृत होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।